आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 24 जुलाई 2024, दिन है बुधवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं कि आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। महाकाल मंदिर में फिर उठी ड्रेस कोड की मांग। पुजारी और पुरोहित बोले छोटे कपड़े उड़ा रहे परिहास। पुजारी, पुरोहित और महामंडलेश्वर श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि छोटे और भद्दे कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालु मंदिर की गरिमा और भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। वित्त मंत्री को सीएम ने दी बधाई। बोले ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास में साथ चलने का मौका देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 सूत्रीय योजना के तहत कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा बजट केंद्रित किया गया है। मध्य प्रदेश में बनी मौसम प्रणाली सक्रिय, अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अच्छी वर्षा के साथ बादल छाए हुए हैं। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भारी वर्षा हो रही है, जैसे जबलपुर, सिवनी, भोपाल और नर्मदापुरम में वर्षा दर्ज की गई है। कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बड़ी मात्रा में नमी लाएगा। दिन के तापमान में भी कमी देखने को मिल रही है। लाडली बहनों को बड़ा तोहफा, आईटी में निवेश पर सस्ती जमीन। मोहन सरकार के 10 बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने आईटी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में छूट दी जाएगी। उपक्रमों को मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहायता भी मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा, 10 से अधिक गाय पालने वाले किसानों को अनुदान देगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गाय पालन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। इसके अलावा वृद्ध, अस्वस्थ और अपाहिज गायों के लिए कांजी हाउसों को गौशाला में बदलने का भी ऐलान किया गया है। सीएम ने कहा आयुर्वेदिक केंद्रों का विकास और जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का प्रयास भी जारी है। 52 साल के किसान ने उठाया 370 किलोग्राम वजन। वहीं पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। इंदौर के निपानिया क्षेत्र में राष्ट्रीय मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है। वहीं पावर लिफ्टिंग इंडिया के बैनर तले ये प्रतियोगिता मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा करवाई जा रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से प्रतिभागी पहुंचे हैं। उनकी उम्र 40 साल से 70 साल के बीच है, लेकिन जुनून जवानी वाला है। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी लाडली बहनों को सौगात। सावन की पहली तारीख को खाते में आएंगे 250 रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली 1 तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। ये राशि उन्हें शासन की ओर से प्रति माह मिलने वाले 1250 रुपए से अलग होगी। यानी कि सावन माह में लाडली बहनों के खाते में सरकार कुल 1500 रुपए जमा करवाएगी। रक्षाबंधन पर जनप्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी भी बंधवाएंगे। एमपी के जबलपुर में 24 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश। गौरी घाट का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। सावन आते ही मानसून ऐसा झुमा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीते 24 घंटे में करीब 5 इंच बारिश हुई। नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी से घाटों पर दुकान लगाए लोगों में दहशत है। पानी बढ़ने के साथ ही दुकान व तख्त लेकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। वहीं रात भर बादल उमड़ घुमड़ कर बरसते रहे। रविवार की रात से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ तो सुबह से जारी है। चंबल में रेलवे क्षेत्र के विकास व ग्वालियर को आईटी हब बनाने रेल मंत्री से मिले सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से ग्वालियर में आईटी शहर के संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिलाया। ग्वालियर में आईटी पार्क में कंपनियों की स्थापना व शहर में आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए आईटी कॉन्क्लेव आयोजन कराने की भी मांग की। सिंधिया ने रेल क्षेत्र के विभिन्न प्रोजेक्ट, रेल लाइन विस्तार व ट्रेनों की संख्या बढ़ाने जैसे विषयों को लेकर रेल मंत्री के सामने कई बिंदु रखे। सावन के पहले ही दिन 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए महाकाल के दर्शन। सावन माह की शुरुआत इस बार सोमवार से हुई। भगवान शिव के पूजन के लिए सोमवार और सावन माह का विशेष संयोग रहा। इस दिन उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में श्रद्धालु को नई टनल से प्रवेश दिया गया। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का नया शेड्यूल जारी। 5 सितंबर आवेदन की लास्ट डेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के शेड्यूल में बदलाव किया है। परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर के बीच होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर तक है। नया सिलेबस में बदलाव होने से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
इलाज के बहाने अस्पताल पहुंचा बुजुर्ग, डॉक्टर को उर्दू में लिखा पत्र, तुमसे शादी करना चाहता हूं, केस दर्ज। पुलिस के अनुसार आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला है कि बुजुर्ग पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। वो डॉक्टर को बुरी नीयत से देखता था, पहले उसे समझाइश देकर छोड़ दिया गया था। कैबिनेट बैठक में शामिल होने जा रहे मंत्री तुलसी सिलावट की कार को दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर, मंत्री सकुशल। हादसा तुलसीनगर इलाके में हुआ। मंत्री तुलसी सिलावट 4 इमली स्थित अपने आवास में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रालय जा रहे थे, तभी रास्ते में माता मंदिर की ओर से आ रही एक कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। मंत्री दूसरे वाहन में बैठकर कैबिनेट बैठक के लिए रवाना हुए। प्राचार्य ने केबीसी में जीते 17 लाख रुपए, भोपाल के सरकारी स्कूल में बनवा दी रोबोटिक्स लैब। जहांगीराबाद के शासकीय उमा कन्या विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उषा खरे ने अपने कार्यकाल में स्कूल के विकास और उन्नयन के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी माह सेवानिवृत्त से पहले केबीसी में जीती राशि वे स्कूल में रोबोटिक्स लैब बनवा रही हैं। केंद्रीय बजट को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, महंगाई पर लगेगी लगाम। कमलनाथ ने बताया दृष्टिहीन, दिशाहीन बजट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश इस बजट में भारत की चमक को महंगाई दर पर कंट्रोल करने की भावना परिलक्षित होती है। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में नई पहचान कायम करेगा। रीवा में पुलिस से झड़प के बाद युवा कांग्रेस पर पानी की बौछार कर आंसू गैस के गोले दागे। मध्य प्रदेश के रीवा के सिरमौर चौराहे पर नीट परीक्षा पेपर लीक, नर्सिंग घोटाले व मनगवा की गंगेब चौकी में हुए हिनोता कोठार मुरम कांड के विरोध में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव किया। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जिनके नेतृत्व में व्यापक घोटाला हुआ था, उन्हीं के नेतृत्व में यूपीएससी घोटाला हुआ। विभाग चुनने से नाराज मंत्री, नागर की नाराजगी दिल्ली में भी नहीं हुई दूर। मंत्री पद छोड़ने पर अड़े मध्य प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग चुनने से नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी दिल्ली पहुंचने के बाद भी कम नहीं हो रही है। मंगलवार को हाईकमान से मिलने के बाद उन्होंने वीडियो शेयर कर खुद को सिर्फ विधायक अलीराजपुर बताया। भोपाल में प्रदेश भर के सरपंचों का प्रदर्शन, मंत्री से चर्चा में नहीं बनी बात। 2 गुटों में बटे सरपंच, प्रदेश भर के 23,000 सरपंच राजधानी भोपाल में अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचे। सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बजट पर पटवारी बोले, पुराने बजट से भी कम राशि आम आदमी की अनदेखी, 29 सीट देने वालों को मिला झुंझुना। केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को पैसे किए गए बजट को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गरीब आम आदमी की अनदेखी करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि 29 सीट देने वालों को झुंझुना मिला है। रीवा में महिलाओं पर डंपर से मुरम डालने वाले 2 फरार, इनके साथ ही अब भी दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के रीवा में मनगवा की गंगेव चौकी के हिनोता कोठार मुरम कांड में सीएम के निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने पीड़ित महिलाओं के बयान पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले में कुछ धाराएं बढ़ा दी हैं। सिवनी में उफानते नाले में बहे पति पत्नी, जान बचाने पेड़ पे चढ़े, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाया। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी में मूसलाधार वर्षा परेशानी का सबब बन गई है। बंडोल थाना अंतर्गत मुआरी घापा गांव के खेत में काम कर रहे पति पत्नी घर वापस लौटने के दौरान नाले में आई बाढ़ में फंस गए। पहाड़ों के बीच स्थित नाले में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता देख दोनों जान बचाने एक पेड़ पर चढ़ गए। अजय चौरडिया कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित। जी हां, अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ खोला था मोर्चा। कांग्रेस ने उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरडिया को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। चौरडिया ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अनुशासन समिति ने चौरडिया की सफाई असंतोषजनक मानते हुए कार्यवाही की। युवती ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए रखा शादी का प्रस्ताव, कस्टम का बहाना कर 2.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस के अनुसार मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से युवती ने युवक को अपने झांसे में ले लिया। इसके बाद उसके साथ अलग अलग बहाने से रुपयों की ठगी कर ली गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व प्लाट खरीद में घोटाला, 2 करोड़ 53 लाख की लगाई थी चप्पल, शिकायत का 18 साल बाद केस दर्ज। देवास विकास प्राधिकरण में 2 करोड़ 53 लाख के घोटाले का मामला 18 साल बाद उज्जैन लोकायुक्त द्वारा दर्ज किया गया है। तत्कालीन सीईओ आरएस अगस्ती ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और प्लांटों को सस्ते में बेचकर प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। आरोपी धनराज, सुनीता आर, दीपक अग्रवाल पर गंभीर आरोपों धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहें। आदर्श न्यूज, खबरें दिल से।